काम जो मजामा भाई लोग, राजस्थान में गैंग वॉर की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन अलग अलग जिलों में गैंग वॉर की घटनाएं देखी और सुनी जाती है। यहाँ गैंग वॉर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर होती है। शराब और गांजे की तस्करी के साथ साथ अमीर सेठ लोग से वसूली को लेकर अलग अलग गैंग्स में टकराव होता है। इसी टकराव के चलते एक गैंग्स के सदस्य दूसरी गैंग के जान के दुश्मन बन जाते हैं। वर्चस्व को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हैं। कुख्यात गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे ही पूरी गैंग को ऑपरेट करते हैं। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद भी उसकी गैंग के लोग एक्टिव है। साथ ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, राजू टैट और हरियाणवी गैंगस्टरों ने अपना पूरा कार्टेल राजस्थान में फैला रहे हैं। भाई लोग, इसी वर्चस्व और बदला लेने के बिदूर में एक बार फिर राजस्थान दहल उठा। गैंगस्टर राजू टैट को शनिवार सुबह उसी के घर के सामने गोलियों से भून दिया गया। इसी के साथ राजस्थान में एक बार फिर एक बड़ी गैंग वॉर ने दस्तक दे दी है। राजू टैट, जिसे गैंगस्टर आनंद पाल का कट्टर दुश्मन माना जाता है, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे राजू टैट शराब के धंधे से ऊपर उठकर अक्षय राजस्थान का कुख्यात डॉन बना। कौन सी वजह थी जिसने आनंद पाल और राजू टैट को जानी दुश्मन बनाया, क्योंकि ये दोनों एक समय में लंगोटिया यार हुआ करते थे। साथ ही साथ बात होएंगी राजू टैट के गुरु गोपाल भोगावट कैसे इस गैंगवॉर का शिकार बने, किस तरह से जेल में घुसकर बलबीर बानुड़ा को राजू टैट के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। और ये भी बात करेंगे कि हर वक्त हथियार बंद सिक्योरिटी में रहने वाले राजू टैट को मारने किस तरह की प्लानिंग बनी थी। तो फिर देर किस बात की, चलो पूरा तांडव मचा देते हैं। अरे दादा, राजू टैट की कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। माना जाता है कि उस वक्त राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। पूरे राज्य में अशांति और विद्रोह की ज्वालाएं सुलगी हुई थी। लिहाजा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। आज से करीब 25 साल पहले सीकर की एसके कॉलेज राजनीति का अखाड़ा बनी हुई थी, जहां एबीवीपी का दबदबा था। और एबीवीपी में एक छात्र था जो दबंग था, नाम था गोपाल भोगावट। छात्र राजनीति के चलते गोपाल भोगावट ने खूब नाम कमाया। साथ ही साथ उसने पूरे सूबे में अवैध शराब की तस्करी शुरू की। गोपाल भोगावट के बढ़ते कद को देख उस वक्त का गबरू जवान मुंडा राजू टैट उसकी टोली में शामिल हो गया। गोपाल भोगावट की छत्र छाया में उसे पावर मिली। दोनों ने मिलकर शराब के धंधे में खूब पैसा कमाया। इधर गोपाल भोगावट का एक यार था बलबीर बानुड़ा, तो राजू टैट और बलबीर बानुड़ा भी दोस्त बन गए। साल 1998 में राजू टैट और बलबीर बानुड़ा ने मिलकर सीकर में भेबाराम को टपका डाला। इस हत्याकांड से इन दोनों का खौफ पूरे सूबे में फैल गया। 1998 से लेकर 2004 तक शराब के धंधे के बलबूते इन दोनों ने जमकर आतंक मचाया। इन दोनों का भोगाल ऐसा था कि सीकर और आसपास के पूरे एरिया में अगर किसी को शराब का धंधा करना हो तो इन दोनों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी। जो भी प्रोटेक्शन मनी ना देता उसका राम नाम सत्य हो जाता। इसी बीच साल 2004 में वसुंधरा राजे सरकार में शराब के ठेकों की लॉटरी निकली, जिसमें जीना माता में राजू और बलबीर ने शराब का ठेका खोला। इस ठेके पर बलबीर का साला विजयपाल बैठता था और सारा हिसाब किताब देखता था। कहा जाता है कि पैसा और हिसाब को लेकर राजू टैट ने विजयपाल को मौत की नींद सुला दिया। बस यहीं से दो जिगरी यार बलबीर बानुड़ा और राजू टैट बन गए जानी दुश्मन। इधर राजू टैट गोपाल भोगावट का करीबी था और गोपाल भोगावट की तुत्ती बोलती थी। इसीलिए बदले की आग में जल रहा बलबीर बानुड़ा नागौर जिले के आनंदपाल सिंह से जा मिला। गोपाल भोगावट और राजू को चुनौती देने के लिए आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने भी अवैध शराब और खनन का धंधा शुरू किया और अपने नाम का डंका पूरे सूबे में बजा दिया। अब आनंदपाल राजू टैट से भी बड़ा डॉन बन चुका था। लोग तो लोग, पुलिस भी उसकी दरिंदगी से खूब खाती थी। साल 2006 में आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा ने मिलकर गोपाल भोगावट को मारकर अक्की महाभारत रच डाली। साल 2012 में बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल पुलिस के हत्थे चढ़े। कुछ महीने बाद राजू टैट भी सलाखों के पीछे चला गया। 26 जनवरी 2013 को जेल में ही बलबीर बानुड़ा के पंटर सुभाष बराल ने राजू टैट पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह जेल में बच निकला। साल 2014 में राजू टैट ने वार किया। उस वक्त आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा जेल में थे।
वही जेल में राजू के पंटर जयप्रकाश और रामपाल थे। इन दोनों ने आनंदपाल पर गोली चलाई, लेकिन बीच बचाव में बलबीर बानोड़ा कूद पड़ा तो मारा गया। बौखलाए आनंदपाल ने ईंटों से मार मार कर इन दोनों को जेल में ठोक डाला और उस दिन जेल में 3 लोगों का मर्डर हुआ तो अक्खा राजस्थान हिल गया। फिर 2017 में आनंदपाल एनकाउंटर में ढेर हो गया तो शेखावटी का बॉस बन गया राजू ठेठ। उसको मात देने आनंदपाल गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई से सेटिंग किया। अब बात करते हैं राजू ठेठ को मारने किस तरह की प्लानिंग बनी थी। भाई लोग, इस हत्याकांड की साजिश मनीष और रोहित गोदारा ने रची। सबसे पहले राजू ठेठ की रेकी के लिए 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए 2 बदमाश को कोचिंग के बहाने सीकर में एडमिशन दिया गया। 20-20 हजार की फीस भरी, किताब, बैग, ड्रेस सब कुछ खरीदा गया। जो 2 बदमाश हॉस्टल में रह रहे थे वह मनीष और विक्रम गुर्जर के संपर्क में थे। मनीष ने शार्प शूटर के वास्ते पिस्टल और कारतूस की व्यवस्था की। रेकी के दौरान पता चला कि शनिवार के दिन राजू ठेठ के सुरक्षा कर्मी वहां नहीं होंगे, इसीलिए शनिवार के दिन को चुना गया। बदमाशों ने शनिवार की सुबह मनीष और विक्रम को खबर भेज दी कि राजू ठेठ बिना सिक्योरिटी के घर पर है। इधर बदमाश राजू ठेठ के घर पहुंचे। इसके साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां आकर रुकी। बदमाशों ने हथियार इसमें छिपा रखे थे। राजू ठेठ को मारने के बाद बदमाश वहां खड़े ताराचंद से अल्टो कार छीनते हैं। देने से मना करने पर उसको भी गोली मार दी। यहीं पर बदमाशों ने अपना फोन तोड़ दिया ताकि पुलिस ट्रेस ना कर पाए। प्लानिंग के तहत बदमाश भिवानी की ओर भागने वाले थे। अल्टो लेकर ये लोग पिपराली के नला का बालाजी तक गए। वहां क्रेटा गाड़ी के साथ विक्रम गुर्जर मिला। उस गाड़ी में बैठ सभी आगे बढ़े। पुलिस की नाकाबंदी के चलते ढाणियों गांव की ओर ये निकल पड़े। बबई में पुलिस से आमना सामना हुआ तो फायरिंग करते हुए भाग गए। वहीं गाड़ी को डाबला नदी में डाल दी, लेकिन गाड़ी का चेम्बर टूट गया तो आगे पैदल चलना पड़ा। फिर एक के बाद एक सभी आरोपियों को पकड़ा गया और आगे की कहानी हमने कल के एपिसोड में बता दी है। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।